हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मैं डिग्री कॉलेज से हूँ सर। हमने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस वगैरह दी थी अपने प्रिंसिपल सर को, उन्होंने आगे फॉरवर्ड भी की थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक हमें ST2 के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं डाली। मैं एक ही बात पूछूंगी, अगर इन्होंने हमें स्कॉलरशिप डालनी नहीं थी, अगर इन्होंने हमें ST की जगह रखना नहीं था, तो आप मुझे बताओ इन्होंने ST दी क्यों? या तो ये सीधी सीधी बात करो ना, ST ले लें, ठीक है। या अगर नहीं लेनी है इनको तो सीधी हमें स्कॉलरशिप डालें। या हमें ना स्कॉलरशिप डाल रहे हैं आप। मुझे बात है सीधी सी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फार्मर्स के भी हैं, कुछ बच्चे BPL से बिलोंग करते हैं जो सिर्फ स्कॉलरशिप पे डिपेंड थे कि स्कॉलरशिप आएगी हम एडमिशन करेंगे। 50% बच्चों ने एडमिशन नहीं ली बिकॉज ऑफ सिर्फ स्कॉलरशिप, ठीक है। स्कॉलरशिप की वजह से बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया और कुछ बच्चों ने उधार लिया। कि आज भी मेरे खुद के मोहल्ले में मेरे खुद के कुछ ऐसे जूनियर्स हैं, खुद के कुछ ऐसे कुलीग्स हैं जो आज भी मुझे कहते हैं कि दीदी कुछ करो प्लीज, क्योंकि हमें अपना जो उधार लेके हमने एडमिशन करवाई हुई है उस उधार को हम चुका सकें। आप हमें बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज के लिए आगे आ जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कुछ फंड चाहिए होगा गवर्नमेंट से, वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे ST2 के लिए क्यों नहीं आ रही है? हम योजिका रजौरी, हम एक लंबे समय से स्कॉलरशिप को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पीसफुल तरीके से भी करके देख लिया, लीगल तरीके से करके देख लिया। कंटिन्यूसली 2 महीने से विद्यार्थी परिषद लगातार रोडों पे उतरा, लेकिन हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमें हमारी सरकार की तरफ से जीरो रिस्पॉन्स आया। अभी तक स्कॉलरशिप को लेकर ये मसला हल नहीं हुआ, जबकि हम कंटिन्यूसली 2 महीने से ये प्रोटेस्ट करे जा रहे। लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और एट लास्ट ऑप्शन में हमने हंगर स्ट्राइक पे बैठे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेने की सोची, लेकिन उन्हें हमें परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से आज हम खुद के रिस्पॉन्सिबल होकर आज रोड में बैठे। मैं सीधा साफ स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे छात्र या छात्रा में से किसी को कुछ भी हुआ तो उसकी जो जिम्मेदार होगी वो हमारी सरकार होगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हमारे यहाँ के हेडक्वार्टर्स वाले होंगे। क्योंकि हमारे किसी भी छात्र या छात्रा के साथ कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। क्योंकि हमने लीगल तरीके से भी, पीसफुल तरीके से सब करके देख लिया, लेकिन हम बच्चों की किसी ने नहीं सुनी। स्कॉलरशिप बच्चों की उम्मीद होती है, 2 महीने से सब करके देख लिया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आज हम रोडों पे बैठे। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, विद्यार्थी परिषद रोड से नहीं उठेगा। चाहे हमारी जान भी चलेगी तो जाएगी। विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्रा रोड पे बैठे रहेंगे, हंगर स्ट्राइक करते रहेंगे। बाकी प्रदर्शन को जो सोचना है वो सोचे, हमारे लिए बस इतना है कि हम यहीं पर बैठे रहेंगे। शमीम परवेज, स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी ABVP। सर, जैसे कि आप सबको मालूम है, मीडिया हज़रात को मालूम है कि हम 2-2.5 महीने से ST2 के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि सर उनको आज तक स्कॉलरशिप अमाउंट उनके अकाउंट्स में नहीं आया, जिसके कारण वो बच्चे आज अपनी फीस नहीं भर पा रहे हैं और वो बच्चे नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं बैठेंगे। ST1 का स्कॉलरशिप जब फॉर्म फिल किया गया, ST2 वालों ने उनके साथ किया। सर, वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे और स्टेट लेवल पे एक साथ हुई, जिसके कारण ST1 वालों को स्कॉलरशिप आ गई, लेकिन ST2 वालों को स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया। जिसके कारण हुआ ये कि वो बच्चे जो BPL से थे, जिनका डिपेंड ही अपना ST के ऊपर उन्हें फीस भरनी थी, आज वो अपनी फीस नहीं भर पाए। तो क्या हुआ सर कि हमने एक प्रोटेस्ट किया, उसके बाद ट्राइबल मिनिस्टर जी को मिले, हमने उनको मेमोरेंडम दिया, डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफिस उनको जाकर दिया, लेकिन उन्होंने आज तक हमें इग्नोर किया। मजबूरन आज हमें हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता, तमाम स्टूडेंट जो हैं, आज यहाँ पर बैठकर हंगर स्ट्राइक पे एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक ST2 वालों के बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये 1 डे हमने एक हंगर स्ट्राइक रखी हुई है। इनके अगर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती है, यहाँ पर किसी बच्चे के साथ अगर कुछ भी हो जाता है, उसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उसकी जिम्मेदार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब होंगे, जिन्होंने आज तक इन बच्चों के साथ इग्नोर किया गया। सर, मैं आपकी मीडिया से एक बात पूछना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर वो जब अपनी स्टेट की बात करते हैं, जब वो वोटों की बात करते हैं, जब वो इलेक्शन लड़ने की बात आती है उनकी, तो उनको ये जो स्टूडेंट्स हैं आज उनको ये दिख नहीं रहे, लेकिन अपने फायदे के लिए जब वो स्टेट की बात आती है तो वो स्ट्राइक करते हैं। अपने फायदों के लिए वो हर एक चीज करेंगे, लेकिन जब भी किसी स्टूडेंट्स की बात आएगी, वहां पर हमारे लोकल लीडर्स, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ के, वो चुप करके बैठे हुए। आज तक उन्होंने अपने मुंह से एक आवाज नहीं निकाली स्टूडेंट्स के लिए। आज मजबूरन स्टूडेंट्स को हंगर स्ट्राइक पे आना पड़ा। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूंगा कि मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हम इन बच्चों का हक इनको मिलना चाहिए। शुक्रिया।